नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों को शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। नूह के नल्हर मेडिकल कॉलेज पहुंचे सीएम मनोहर लाल, कहा मेडिकल कॉलेज का बढ़ाया जाएगा ऑक्सीजन का कोटा। हरियाणा में आज से एक हफ्ते का पूर्ण लॉकडाउन, 3 मई से 9 मई तक लगा पूर्ण लॉकडाउन। हरियाणा में रोडवेज और प्राइवेट बस सेवा अगले आदेशों तक बंद, सरकार ने बसों की आवाजाही को लेकर लिया बड़ा फैसला। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रदेश में एक हफ्ते का पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है। यह लॉकडाउन आज 3 मई से 9 मई तक रहेगा। वहीं एक हफ्ते के लॉकडाउन के दौरान लोगों की आवाजाही के लिए भी प्रावधान किया गया है। निर्देशों में कहा गया है कि उक्त जिलों में सभी नागरिक घरों में ही रहें। किसी भी नागरिक को उक्त अवधि में पैदल या किसी वाहन से सड़क पर या सार्वजनिक स्थान पर घूमने की अनुमति नहीं होगी। हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रदेश में एक हफ्ते का पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है। यह लॉकडाउन आज से 9 मई तक रहेगा और इस बीच अब सरकार ने बसों की आवाजाही को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में रोडवेज और प्राइवेट बस सेवा अगले आदेशों तक बंद रहेगी। अगर बस स्टैंड पर ज्यादा सवारियां होती हैं और बस स्टैंड इंचार्ज ऑर्डर देता है तो तभी 1-2 बस चल सकती हैं, बाकी 99% बसें बंद रहेंगी। हरियाणा में कोरोना ने भयानक रूप धारण कर लिया है। रोजाना नए केसों के साथ मौतों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। राज्य में जहां कोरोना के 13,322 नए पॉजिटिव केस सामने आए, वहीं 145 मौतें भी रिकॉर्ड की गई हैं, जो कि अब तक एक दिन में होने वाली मौतों की सबसे बड़ी गिनती है। अब तक कुल 4,486 लोगों की कोरोना से जान जा चुकी है। हरियाणा में कोरोना महामारी के कुल 5,14,888 केस हो गए हैं। साथ ही एक्टिव केस की संख्या भी बढ़कर अब 1,05,270 पर पहुंच गई है। गुरुग्राम में कोरोना के सबसे ज्यादा 3,609 मामलों की पुष्टि हुई है। प्रदेश में कोरोना के ठीक हुए मरीजों की संख्या 4,05,132 हो गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर नूह के नल्हर मेडिकल कॉलेज पहुंचे। इस दौरान सीएम ने कहा कि नल्हर मेडिकल कॉलेज में नए बेड की व्यवस्था और की जा सकती है और जल्द ही मेडिकल कॉलेज नल्हर का ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन के स्टोर करने के लिए कंटेनर की भी व्यवस्था की जाएगी। ऑक्सीजन की उपलब्धता यह रह सके और इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हरियाणा के हिसार और पानीपत के अलावा बाहर के राज्यों से भी ऑक्सीजन मिल रही है। इस दौरान सीएम ने लॉकडाउन को लेकर बोलते हुए कहा कि लॉकडाउन लगाना समय की आवश्यकता है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की जीत पर टिकरी बॉर्डर में आंदोलन कर रहे किसानों ने खुशी मनाई। किसानों ने कहा है कि यह किसानों की जीत है। बंगाल की जनता ने किसान विरोधी सरकार को हराया है। इस दौरान किसानों ने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसान बोले कि बीजेपी को आईना दिखाना बहुत जरूरी था। किसानों ने कहा कि बीजेपी को उसके किसान विरोधी फैसले लेने के कारण ही करारी हार का मुंह देखना पड़ा। साथ ही किसानों ने कहा कि इस आंदोलन को खत्म करने के लिए सरकार नए कानून बना रही है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणामों पर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने भी केंद्र सरकार के प्रति चुनौतीपूर्ण टिप्पणी की है। राकेश टिकैत ने चुनाव परिणामों को किसानों की नैतिक जीत बताया और कहा कि भारत सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दे, अन्यथा किसानों का संघर्ष और तेज होगा। हरियाणा के बहादुरगढ़ शहर में एक फैक्ट्री में सोमवार यानी आज सुबह भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है, जबकि फैक्ट्री में रखा लाखों रुपए का कच्चा व तैयार माल जलकर खाक हो गया। इस फैक्ट्री में गाड़ियों के ब्रेक पैड बनाने का काम होता था। आग से फैक्ट्री के भवन को काफी क्षति पहुंची है। हरियाणा में कोरोना का कहर लगातार जारी है। प्रदेश में कोरोना से मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है और सोमवार को जननायक जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दयानंद कुंडू का भी कोरोना संक्रमण के चलते निधन हो गया है। दयानंद कुंडू जेजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य थे। वो सफीदों से जेजेपी के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी भी थे। करीब 1 सप्ताह से हाजिरी न लगाए जाने व नए टेंडर में भी नियमित रूप से रखे जाने की मांग को लेकर अनुबंध पर लगे स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा कलायत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर धरना देकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों द्वारा नई व पुरानी भर्ती प्रक्रिया में बड़े भ्रष्टाचार होने के भी आरोप लगाए गए। गौरतलब है कि 1 अप्रैल से स्वास्थ्य विभाग की ओर से विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया का नया टेंडर जारी किया गया है, जिसकी कमान नई एजेंसी ठेकेदारों को सौंपी गई है। इस कारण पिछले करीब 30 माह से करीब कलायत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में काम कर रहे 70 स्वास्थ्य कर्मियों की नौकरी पर तलवार लटकी हुई है। उन्होंने सरकार व प्रशासन से नए टेंडर में सभी अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मचारियों को नियमित रखे जाने की मांग की है। सर, ये हमारा टेंडर पूरा हो गया है तो ठेकेदार ने ना तो कोई आश्वासन दिया है और ना हमारी अर्जी लग रही है।
2 दिन से हम आते हैं, तेल फूक के चले जाते हैं। तो ना ही कोई यहाँ का स्टाफ कह रहा है काम करो, तो फ्री में तो कोई काम नहीं करेगा। और हर बार पैसे लेके हमको यहीं पे रखा जाता है। अब की बार भी पैसों की डिमांड ही होगी। कितने टाइम से कार्य कर रहे हो आप यहाँ? 2.5 साल हो गए सर मेरे को। 2.5 साल हो गए। हाँ सर, पैसे दे के पहले लगे थे। पहले ही पैसे दे? हाँ, पैसे दे के लगे थे और पैसे की डिमांड की वजह से हम यहाँ पे बैठे हैं। अब भी इसी वजह से ठेकेदार नहीं आ रहा, वो लिस्ट भेजेगा पैसे। ठेकेदार अब तो नई कंपनी आई है, शार्प ग्लो। ये भी पैसे की डिमांड कर रहे हैं? करेंगे सर, अब तो नहीं की है तो करेंगे ये पैसे की डिमांड। इसी वजह से हमारा बार कर दिया है, नहीं तो काम रेगुलर चला रही है। तो पैसे की डिमांड है, ना हमारे ये लगने दे रहे हैं और ना ही कुछ हमारा तो आश्वासन दे, कुछ भी आश्वासन नहीं दे रहा। कितने कर्मचारी हो आप यहाँ? यहाँ कम से कम 70 के करीब है। 70 के 70 बाहर हैं? नहीं, 70 तो बाहर नहीं है सर, कुछ हैं इवनिंग नाइट में है, कुछ वो नहीं आए हैं सर। अभी दिन आज से स्टार्ट किया है, कल से लगभग सारे बैठ जाएंगे यहाँ पे सर। कस्बे में विकास कार्यों को लेकर 4 अप्रैल को होने वाली नगरपालिका हाउस की बैठक स्थगित कर दी गई है। जानकारी देते हुए कार्यकारिणी चेयरपर्सन पूजा धीमान ने बताया कि 4 अप्रैल को कस्बे में लाइट व्यवस्था, श्री कपिल मुनि महिला कॉलेज की जमीन नाम करवाने के बारे में व कस्बे में सिटी मॉल का निर्माण और अन्य विकास कार्यों को लेकर 4 अप्रैल मंगलवार को हाउस की मीटिंग तय की गई थी। लेकिन कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार नगर पालिका प्रशासन द्वारा हाउस की मीटिंग रद्द करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कस्बा वासियों से वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के दौर पर सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की है। जिस तरह कोरोना दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, कोरोना महामारी देश प्रदेश में फैलती जा रही है और इसको देखते हुए सरकार ने भी सख्त कदम उठा रखे हैं। और जैसे कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए हमने भी नगर पालिका की मीटिंग को आगे पोस्टपोन कर दिया है। जैसे ही आगे सरकारी आदेश होंगे, मीटिंग को दोबारा रखा जाएगा। सभी एमसी से मीटिंग करके तभी इसी मीटिंग को आगे पोस्टपोन किया गया है और आगे मैसेज भी दे दिया गया है कि इसको आगे सरकारी आदेशों के अनुसार रखा जाएगा। कोरोना जैसी संक्रमण बीमारी को फैलते देखते हुए नगरपालिका की तरफ से सभी जनता को ये संदेश है कि वो सभी नियमों का पालन करें। प्रशासन की तरफ से जो भी गाइडलाइन दी गई है उनका पालन करें और जो प्रदेश में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है उसको देखते हुए कहीं भी बाहर ना जाएं, कहीं भी इकट्ठे ना होएं और अपना ध्यान रखें। जैसे ही हरियाणा में लॉकडाउन की घोषणा हुई तभी से ही महेंद्रगढ़ के बाजारों में भी सन्नाटा सा छा गया है। महेंद्रगढ़ के सभी बाजार बंद दिखाई दिए। कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए हरियाणा सरकार ने 7 दिन का लॉकडाउन लगाते ही अधिकारियों को भी अलर्ट रहने को कहा है और अधिकारियों ने भी लोगों को सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। इसी बीच एसडीएम दिनेश ने लोगों से अपील की है कि बेवजह अपने घरों से बाहर ना निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें। उन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति सरकार की गाइडलाइन का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो उस पर कार्रवाई होगी। जैसा कि आप सबको पता है कि इस टाइम पे हमारी हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया। 1 हफ्ते के लिए 10 मई तक लॉकडाउन अप्लीकेबल होगा और इसमें जो भी हमारे आवश्यक जो इसेंशियल गुड्स हैं उनको इसमें छूट दी गई है और जो एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी हैं उनको भी छूट दी गई है। बाकी इसमें सारे जितने भी प्रतिष्ठान हैं उनको बंद रखा जाएगा और ऑफिस में भी जो भी अपने काम की चीज़ें हैं, काम की सेवाएं हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट है, पुलिस है, फायर है, यही ऑपरेशनल करेंगे और इमरजेंसी सर्विसेज बाकी ऑफिसेज भी बंद रहेंगे। तो इसमें आप जन से यही अपील है कि इस लॉकडाउन को अपना सफल बनाएं और एहतियात बरतें और गैर जरूरी काम हो तो घर से बाहर ना निकलें। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।